कुमार त्रिवेदी जी, डॉक्टर अश्विनी कुशवाहा जी मुख्य वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी मुख्य वैज्ञानिक सीमेंट, डॉक्टर प्रदीप राजन जी मुख्य वैज्ञानिक, डॉक्टर अविनाश यादव जी प्रधान वैज्ञानिक, डॉक्टर कुलभूषण श्यामल जी वैज्ञानिक, डॉक्टर सुदीप टंडन जी मुख्य वैज्ञानिक, श्री राकेश कुमार जी हमारे किसान, आदरणीय श्रीमती सुधा रेड्डी जी, श्री कुलदीप वर्मा जी, श्री स्वप्नेश विक्रम सिंह जी और हमारे उद्यान के उपनिदेशक बीके वर्मा जी, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने आज की आवश्यकता के अनुरूप एक मैकेनिकल इक्विपमेंट हमको दिया है, हमारे किसानों को दिया है और जिनको आमंत्रित किया है बाराबंकी जनपद के ज्यादातर किसान शायद यहाँ है ना जी जी ज्यादा बाराबंकी के हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती के क्षेत्र में बाराबंकी के किसानों का व्यापक दबदबा है। मुझे खुशी है कि मैं बाराबंकी जैसे प्रगतिशील खेती करने वालों का बेस्ट पड़ोसी हूं। रायबरेली की सीमा बाराबंकी से मिलती है, इसलिए बाराबंकी के किसानों के बारे में मैं समझता हूं। बेसिकली अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि मेंथा की खेती बाराबंकी में ज्यादा हो रही है। इधर कुछ 2-3 सालों में मेंथा की खेती कम हुई है, ज्यादा नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने मेंथा के किसानों से कि मैं आपका पड़ोसी हूं, सौभाग्य से किसानों की सेवा करने का अवसर मिला है मुझे, तो आप मेंथा के क्षेत्र में जो भी आपको महसूस होता है कि सुविधा सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, तो आप लोग संपर्क में रहें, मेंथा घटने न पाए। हमारे यहाँ इसी आपके खेती को लेकर के, बाराबंकी की खेती को लेकर के ही रायबरेली में एक स्पाइस पार्क की स्थापना की गई थी। कुछ लोगों से मैं जरूर चाहूंगा कि उस पार्क में अगर आप कुछ लगाना चाहें अपना उद्योग, तो ये भी आपके लिए एक सुविधा का विषय है। लेकिन मेंथा कमजोर न हो, ये मेरा भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है और आप किसान भाइयों का भी दायित्व है कि घटने न पाए। यह कैश क्रॉप में, नकदी फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। आप तो हर खेती करते हो, आलू भी करते हो, गन्ना भी करते हो, गेहूं धान भी करते हो, औषधीय फसलें भी करते हो, मसालों की खेती भी करते हो, फूलों की खेती करते हो। कोई ऐसी चीज नहीं जो बाराबंकी के किसान न करते हो। वैसे तो उत्तर प्रदेश तमाम क्लाइमेटिक जोन में कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन सौभाग्य से मैं कह सकता हूं कि बाराबंकी एक ऐसा जिला है जहां हर तरह के किसान उपलब्ध है, जो हर तरह की खेती करते हैं, खूब मेहनत करके हमारा उत्तर प्रदेश का नाम भी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को, शोधार्थियों को, जिन्होंने आज के उत्तर प्रदेश के लिए, आज की आवश्यकता के अनुरूप, आज राज्य के किसानों की आवश्यकता के अनुरूप क्या होना चाहिए। हम लोगों के पास, हमारे बाबा के पास अगर 100 बीघे जमीन रही होगी तो बेटों के पास 50 हो गई, नाती के पास 20 हो गई, घटते घटते और कम जोत हो जाएगी। तो थोड़ी खेती करने के लिए छोटा इक्विपमेंट होगा तो निसंदेह अच्छा होगा, और वो भी अगर बिजली से, और बिजली का भी विकल्प अगर सौर ऊर्जा किसान को मिल जाए जिसमें कोई शुल्क नहीं लगना है, तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी किसानों के लिए है। मैं इसके लिए अपने वैज्ञानिकों को और उद्योग जगत के लोगों को, जिन्होंने हमारी तकनीक को लेकर के अच्छा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हम किसानों को दिया है, मैं इसके लिए अपने, हमारी बहन जी बैठी हैं सुधा रेड्डी जी, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बना करके दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वैज्ञानिक जो इस चीज को समझते हैं कि हमें तकनीक के क्षेत्र में किसानों को और क्या क्या देना चाहिए। जब हम तमाम सारे
औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम वहां पर तकनीक का उपयोग ज्यादा कर ले रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में तकनीक थोड़ा कम है कंपैरेटिवली और दूसरे क्षेत्र से। जबकि मैं समझता हूं आज भी हमारे भारत के, दूसरे देश के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भारत में तो ऋषि और कृषि ये दो परंपराएं हैं जिनके बगैर भारत अधूरा है हमेशा। तो बिना कृषि के, और आज भी संभावनाएं जितनी भी, चाहे रोजगार का हो चाहे किस रूप में हो, सबसे ज्यादा संभावनाएं खेती में ही है। मैं उम्मीद करता हूं अभी हमारे कोई भाई बोल रहे थे, अच्छा बहन जी बोल रही थी, रेड्डी जी बोल रही थी, खूब पैसा कमाना है। अगर भारत के किसानों के भाव आप समझेंगी बहन जी, तो हम पैसा तो कमाना चाहते, इसमें कोई दुआ नहीं, लेकिन माटी को हम मां के समान मानते हैं, अपनी खेती को हम मां के समान मानते हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति में है, हम दीपावली के दिन आज भी अपने खेतों में दीपक जलाने जाते हैं, ये हमारी संस्कृति। कम पैसा भी मिले तो भी खेती का महत्व हमारे लिए, जो किसान है बेसिकली उनके लिए महत्व खेती का मां के समान है, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। इसीलिए कभी खेती में आप किसी भी उद्योगपति के उद्योग में निकलने वाली या प्रोडक्शन होने वाली चीज को मांगने जाओ तो हो सकता है उसको देने में विलंब हो जाए, लेकिन हमारे किसान के घर में अगर गोभी हो रही होगी तो दौड़ के जल्दी से काट के लाएगा, बड़े खुशी खुशी आपको अपना प्रोडक्ट उपलब्ध करा देगा। ये भाव हमारे किसानों में। तो मुझे यकीन है कि तकनीक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आज के हमारे माननीय मंत्री अच्छा कामयाब होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं भी मंत्री हूं तो मैं नहीं समझता कि मुझे बात कहनी चाहिए, लेकिन आप भरोसा करिए कि किसानों से पहले अगर इसका सरकार उपयोग करके किसानों के बीच में दिखाए तो बेहतर ही होगा, इसमें कोई दुरा नहीं। सरकार अपने प्रक्षेत्रों में आपका पावर टिलर, आपका ट्रैक्टर उपयोग करने का हर विकल्प तैयार करेगी। आज के बाद, यहां से जाने के बाद हम कैसे अपने उद्यान के प्रक्षेत्रों में आपके पावर टिलर को और आपके ट्रैक्टर का उपयोग कर सकें, कैसे हम सरकारी पैसे से खरीद करके और आपके हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाएं जिन्होंने इतनी मेहनत करके परिश्रम करके एक चीज इजाद की होगी। तो सबसे पहले तो दायित्व है कि हम सरकार के लोग पहले अपने प्रक्षेत्रों में उपयोग करें और किसानों को दावत दें कि आइए देखिए हमारे क्षेत्रों में कैसे ट्रैक्टर, आपका ईवी ट्रैक्टर चल रहा है, कैसे ट्रिलर चल रहा है, कैसे हम उपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं किसानों का मनोबल भी बढ़ेगा और देख करके जो चीज अनुसरण की जाती है वो थोड़ा आसानी से होती है। देखते हैं कि हमारे खेत में कौन सी फसल अच्छी है तो किसान आसानी से उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो पहले मैं सरकार के मंत्री के रूप में मेरी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सकेगा कि हम इनको अपने प्रक्षेत्रों में उपयोग करेंगे, चलाएंगे और फिर किसानों को दिखाएंगे। तो निसंदेह एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा साधन खेती करने का आपने दिया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपने वैज्ञानिकों से, खासतौर से आदरणीय त्रिवेदी जी हैं और तमाम उनके सहयोगी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, अनुभव है, मैं भी किसान ही हूं, अनुभव है कि और ज्यादा खेती में सहायक उपकरणों को किसी न किसी तरह से अगर आप इजाद करेंगे, जैसे मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जब से खेती घट गई है तब से परिवारों में थोड़े थोड़े खेत बचे हैं। मान लो किसी आदमी के पास 1 एकड़ केवल खेत है और 1 एकड़ में अगर धान गेहूं करके वो अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन 1 एकड़ का प्रबंधन अगर बेहतर हो जाए तो वो बेटी की शादी भी कर सकता है और कार से चल भी सकता है 1 ही एकड़ में। अगर हम मानते हैं कि धान गेहूं की जितनी जरूरत है उतनी उगाएं, बाकी हम अगर, अभी हमने त्रिवेदी से बात की, उस पर चर्चा में कर रहा था, अक्सर ही हमारी चिंता है कि हम कैसे और ज्यादा औषधीय फसलों की खेती करें, मसालों की खेती करें, हम
फूलों की खेती करें हम, सब्जियों की खेती करें हम, जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की खेती हो सकती है। थोड़ी खेती में अब सोचो 5 बिस्वा में जितनी हल्दी हो सकती है, शायद धान गेहूं तो नहीं हो सकता उतनी मूल्य का। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अपने पारंपरिक खेती से लाएं और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करें। हमने देखा है हमारे हापुड़ के किसान, बाराबंकी में भी होंगे, हापुड़ के किसान प्रोटेक्टेड संरक्षित खेती में 1 एकड़ के पाली हाउस में 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च काट रहे हैं, 15 लाख रुपए का शिमला मिर्च काट रहे हैं। और हम आप रायबरेली बाराबंकी के लोग 1 एकड़ में 40,000 का धान और 40,000 का गेहूं काटते हैं। तो कुछ ना कुछ हमको इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं जितना अपने वैज्ञानिकों का सहयोग इसमें कर सकूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जैसे आज की तारीख में मैन पावर घटता जा रहा है, अधिकतम हमको काम करने के लोग नहीं मिल रहे हैं, इस युग में इन तकनीकों का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत उपयोग है। जैसे हल्दी की मैंने नाम ले लिया, तो मैं वैज्ञानिकों से आग्रह करना चाहता हूं, अनुसंधानकर्ताओं से, शोधकर्ताओं से आग्रह हमारा कि हल्दी की खेती में बिना मैन पावर, कम से कम मैन पावर में कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लाएं जिससे हम हल्दी की खेती कर सके। अथवा जैसा मैंने कहा, औषधीय फसलें हैं, चाहे स्पाइसेस हैं, चाहे फूलों की खेती है, इनमें कम मैन पावर लगे, इसके लिए भी कुछ उपकरण ईजाद करने की ओर आपका प्रयास होना चाहिए, इस दिशा में करना चाहिए, जिससे हम और ज्यादा कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें तैयार करने में कामयाब हो सकेंगे। और यह समृद्धि का रास्ता हमारा इधर से आता है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हर वो प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार हर वो प्रयास कर रही है। बाहर से आए वो लोग जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनकी चीजों को सुनना था, लेकिन अचानक से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, स्थितियां थी वैज्ञानिकों का, और जो बाहर से हमारी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर बाहर से उद्योग जगत के लोग आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश राज्य के लोग अच्छे हैं, आपका समर्थन, आपका सहयोग जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।